बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों मार्केट न्यूज़ टाइम में पीपीआई डेटा था, काफ़ी नीचे आई। हालांकि सीपीआई डेटा का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, मार्केट ने उसका इम्पैक्ट कम शो किया। पीपीआई डेटा का इम्पैक्ट कम होता है, मार्केट ने ज़्यादा शो किया। बहरहाल ये चलता रहता है न्यूज़ टाइम में। तो न्यूज़ मतलब एक ओवरऑल ना समझ आने वाली चीज़ है। तो ठीक है, हो गया, कोई इशू नहीं है। तो मैंने ग्रुप में वो बताया था, आपने खुद भी सुना होगा। मैंने आपको रोका कि अभी आपने बाय नहीं करनी। मार्केट 80 के ऊपर स्टेबल होगी तो तभी जाके हम बाय की कोशिश करेंगे, अदरवाइज मार्केट 80 को नीचे ब्रेक करेगी तो सॉफ्टवेयर कहाँ तक आएगी, 69 तक आएगी। यही बात मैंने बोली थी, आपको याद है? क्योंकि अच्छा जी, हाँ, चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये विक मेरे ज़हन में पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों, ये कई दिनों से पड़ी हुई थी। ये H4 की विक छोड़ के आई थी मार्केट, और मेरे माइंड में थी इसको फिल करना ही करना है मार्केट ने। तो आज न्यूज़ टाइम का उसने सहारा लिया और इस विक को फिल किया। तो इस विक को भी मैं देख रहा था कि मार्केट विक फिल कर चुकी है, तो अभी तो मतलब इसको रोकना चाहिए। तो ऊपर से 20 से नीचे गिरी थी, 20 से तकरीबन 75 तक $45 बन गए थे, ठीक है जी। तो ये कंफर्मेशन भी हमारे पास थी, 50 का फेबो रिट्रेसमेंट एरिया भी था। तो ये चीज़ें देख के बाय कराई, और बाय वो हमारी अच्छी चली, अभी भी माशाल्लाह 85 के ऊपर है, और ये 86 87 तक ऊपर गई है मार्केट। माशाल्लाह ब्लू बैठे हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर इस एरिया को ब्रेक करती तो मार्केट फिर हम यहाँ से 69 से बाय करते। यहाँ एक तो मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, ये मूविंग एवरेज है 50 का, और 61% फेबो रिट्रेसमेंट है। तो ये यहाँ थी तो हम बिला खौफ व खतरा, हमें कोई खतरा नहीं था, कोई डर नहीं था, हम यहाँ से बाय करते अगर नीचे मज़ीद आ जाती। लेकिन वो विक छोड़ के आई थी मार्केट, उस विक को फिल किया। अच्छा, कुछ दोस्त इसको लिक्विडिटी कहते हैं और मैं विक कहता हूँ, सिंपल। जो विक्स मार्केट छोड़ती है उसको फिल बहरहाल करती है। तो बहरहाल इधर से बाय किया हमने, बाय पड़ी हुई है। तो अब सेल जो है ना, सेल मेरे ख्याल में 2704, इससे पहले मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए हमें। स्कैल्पिंग ऊपर नीचे होती रहेगी, देखें 38 का लेवल है, थोड़ी सी यहाँ तक मार्केट जाएगी, थोड़ी बहुत नीचे आएगी, ठीक है, $2-4 $5-7 मेरे ख्याल में उनको स्किप स्किप करना चाहिए उसको। तो ये एक लेवल है जिसको वेन मानता है, ठीक है, 2704 मार्केट। उम्मीद काफ़ी है यहाँ तक मार्केट को जाना होगा। तो यहाँ देख के जाके हम देखेंगे, अगर मार्केट इसको विक लगा के फौरी तौर पर नीचे आएगी तो सेल करेंगे। अगर इसके ऊपर बॉडी देना शुरू कर देगी तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है जी। तो हमने यहाँ एहतियात से सेल करनी है इंशाल्लाह। अगर बाय करेगी तो फिर कंफर्मेशन के बाद मार्केट को अच्छी तरह स्टेबल होने देंगे 2704 के ऊपर। तो स्टेबिलिटी के बाद मार्केट टेस्ट करेगी, M15 में चले जाएंगे तो वहाँ से फिर हम बाय की एंट्री पकड़ेंगे। तो ये H4 की कहानी है। H1 की कहानी ये है कि हल्की सी रिजेक्शन, मूविंग एवरेज इधर पड़ा हुआ है हमारे पास। एक तो ये देखना 38 है, ये 2691 बनता है, यहाँ से हल्की सी रिजेक्शन हो सकती है, ठीक है जी। या फिर ऊपर मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं, इसको विक लगा के 97। लेकिन जब तक ये कैंडल यहाँ जाएगी, मूविंग एवरेज भी थोड़े बहुत नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। तो 91 वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, जहाँ से रिजेक्शन थोड़ी बहुत मिलेगी मार्केट को। लेकिन अच्छी सेल हम 2704 से ही करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम MT4 में, सॉरी ट्रेडिंग व्यू में। ये ट्रेडिंग व्यू है हमारे पास। तो इसमें मैं आपको जोन बता दूं, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखें ना, ये डेली का पीवट है। चलो जो कल तो चेंज हो जाएगा ना, कल चेंज हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। बहरहाल ये जोन हमारे पास पड़ा है 2701 से 2705 तक। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे, उम्मीद तो काफ़ी है मार्केट इसको टैप कर चुकी होगी, ठीक है जी। तो अगर आप जल्दी जागेंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ से सेल एंट्री हम पकड़ सकते हैं 2701 से 2705 तक, एक सेल की एंट्री हो सकती है। हाँ, अगर ये टूट गया, इसके ऊपर $3 का सेल होगा, 5 और 3 8, ठीक है जी।
2708 या 27010 रख सकते हैं आप, 2710। तो अगर यहाँ से एसएल हट जाता है तो फिर साफ ज़रा हमारा रिजेक्शन एरिया ये रहेगा 25, 29 और 34, यानी 2725, 2730 और 2734, ये हमारा सेलिंग एरिया रहेगा। यहाँ से हम सेल की एक एंट्री की कोशिश करेंगे। तो आज भी मार्केट थोड़ा जल्दी नीचे आ गई, तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि 30, 39, 35 इस एरिया से नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ठीक है, कल रात तो खूब ऊपर गई, सीपीआई डेटा में बहुत अच्छी ऊपर गई, और लेकिन आज डे टाइम में इसको जहाँ तक जाना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँची, पहले ही नीचे आ गई। तो एक बाइंग एरिया तो हमारा 75 से 79 ये तो टैब हो चुका, ठीक है, यहाँ से बाय हो चुकी हमारी H4 का टाइम फ्रेम है। तो इसके नीचे दूसरा बाइंग एरिया है 58 से 64। फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर जाती नहीं है या 90 से होके नीचे आ जाती है, ठीक है जी, या फिर इस तरह समझे 2705, 2701 यहाँ से भी अगर नीचे आती है तो पॉसिबल है कि मार्केट इन एरिया को टैप कर ले 26, 58, 26, 64, ठीक है जी। एक ये जोन है, इसके नीचे एक और जोन पड़ा हुआ है हमारा 2643 से 2651, 43 से 51 वाला एक ये जोन भी पड़ा हुआ है। तो ये बाय जोन है हमारे, आप इनको नोट कर लें प्लीज़, आप लाइनें लगा लें और उसमें कलर डाल लें, ठीक है जी। तो ये जोन अपने पास बना के रखें। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास डेटा होना चाहिए और हम उसी डेटा के मुताबिक अपनी एंट्री पकड़ सकें। बस ये शॉर्ट सी वीडियो थी आज। तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।